एक आदमी बिना किसी जादू के सिर्फ आपके चेहरे, आंखों और बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह बता दें आप झूठ बोल रहे हो या सच, आप गुस्से में हो या दर्द में, और यहां तक कि आपका अगला कदम क्या होगा। नाम था शर्लॉक होम्स। वो सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं था, वो एक इंसानी स्कैनर था। एक बार की बात है, एक केस में एक आदमी का मर्डर हो जाता है। पुलिस कंफ्यूज है, सबको लगता है कि यह सेल्फ डिफेंस था, लेकिन शर्लॉक सिर्फ एक छोटी सी बात से पूरा केस पलट देता है। उसने देखा आदमी के जूते गंदे हैं, लेकिन रूम बिल्कुल साफ है, यानी वो कहीं और गया था। उसकी आंखों की दिशा, हाथों की हालत, सब कुछ बता रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। सोचिए, अगर आपके पास वो ताकत होती जो शर्लॉक होम्स के पास थी, किसी की आंखों में देखकर ही जान जाते ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये कुछ छुपा रहा है। क्या आप चाहेंगे कि आपके पास भी वो पावर हो जिससे आप हर इंसान के इमोशंस, इरादों और झूठ को पकड़ सकें, सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज से? आज के जमाने में जहां हर कोई अपना असली चेहरा मास्क के पीछे छुपा के घूम रहा है, अगर आपको ये समझ आ जाए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है, तो समझ लो बॉस, आप सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हो। जरा सोचिए, आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या आप समझ पाते हैं कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ अपना फायदा देख रहा है? या फिर आप एक ऐसे सेल्स पर्सन हैं जो क्लाइंट के दिमाग को समझना चाहता है, या एक स्टूडेंट हैं जो अपने ग्रुप का बिहेवियर पढ़ना चाहता है, या एक लवर जो ये जानना चाहता है कि वो मुझे सच में पसंद करती है या सिर्फ टाइम पास कर रही है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको ये सब डिकोड करना सिखाती है। ये बताती है कैसे आप हर इंसान की अंदर की फीलिंग्स, इरादे और इमोशंस को सतह के नीचे से समझ सकते हैं। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक। लेखक हैं पैट्रिक किंग, जो कि एक एक्सपर्ट हैं ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन के फील्ड में। इनका फोकस है कैसे आप बिना किसी जादू के सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लोगों के दिल और दिमाग को पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये किताब प्रैक्टिकल टेक्निक्स से भरी हुई है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हर दिन ऐसे लोग आते हैं, कभी बॉस, कभी दोस्त, कभी कोई अनजान शख्स, और उनमें से कुछ हमेशा सच नहीं बोलते। तो सवाल यह है, क्या आपको उनकी आंखों के पीछे छुपी सच्चाई दिखती है? क्या आप उनके टोन, उनके इशारे, उनकी आंखों का मेल समझ पाते हैं? यही है इस किताब का कमाल। ये आपको सिखाती है हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करना और हर नॉन वर्बल सिग्नल को समझना, जैसे आप कोई ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर हो। तो चलिए आज की इस मजेदार और जबरदस्त जर्नी की शुरुआत करते हैं। रेडी हो तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे जो भी आप सुनेंगे वो आपकी जिंदगी भर काम आएगा, इसलिए गलती से भी वीडियो को स्किप मत करना और आखिरी तक इस किताब के हर लफ्ज को ध्यान से सुनना। चलो अब शुरू करते हैं इस किताब के सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जो कहता है इंसानी बिहेवियर एक भाषा है। इंसानों का बिहेवियर एक साइलेंट लैंग्वेज है। हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन कुछ कह रहा होता है। जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से कही जाए। कभी कभी जो लोग नहीं कहते वही उनके अंदर सबसे ज्यादा तेज आवाज में बोल रहा होता है। जब कोई आंख मिलाकर बात नहीं करता, या बार बार उंगली से टेबल बजाता है, या हंस तो रहा है लेकिन आंखों में दर्द है, ये सब सिग्नल्स हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं लोग अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने एक्शन से बहुत कम। मतलब क्या हुआ? किसी के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शंस, रुकने के तरीके, आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी मूवमेंट्स पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए सोचिए, एक इंटरव्यू में कोई बंदा कॉन्फिडेंटली कहता है मैं प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं, लेकिन उसके हाथ बार बार हिल रहे हैं, आवाज धीमी हो रही है और आंखों में हिचकिचाहट है। आप क्या समझेंगे? शब्द कुछ और कह रहे हैं लेकिन बॉडी कुछ और। यही होती है लोगों को किताब की तरह पढ़ना। कॉन्सेप्ट डो देखना सोचने से बेहतर है। यहां आपको एक छोटी सी वार्निंग मिलती है, ज्यादा सोचने से ज्यादा ताकतवर होती है। सही तरह से देखना
हम अक्सर अपने दिमाग में ही अंदाजे लगा लेते हैं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद नाराज है। उसकी स्माइल नकली लग रही है, शायद वो झूठ बोल रहा है। लेकिन पैट्रिक कहते हैं, अंदाजा लगाना बंद करो, देखना शुरू करो। पैटर्न देखो, इशारे पकड़ो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। क्या देखना है? बार बार दोहराए जाने वाले संकेत, किसी इंसान का नेचुरल बिहेवियर जिसे कहते हैं बेसलाइन, और कोई अचानक बदलाव यानी डिविएशन। अगर कोई इंसान हमेशा नॉर्मल और शांत रहता है लेकिन आपके सवाल पर अचानक परेशान दिखने लगे, तो वहां कुछ ना कुछ जरूर है जो ध्यान से देखने लायक है। उदाहरण, आपका दोस्त हमेशा मस्ती करता है, जोक्स मारता है, लेकिन एक दिन वो बिल्कुल चुप है, आंखों में उदासी है, बिना वजह चिढ़ रहा है। ये इशारा है, ये आपको कुछ कह रहा है। आप चाहें तो इसे नजरअंदाज कर सकते हैं या फिर यहीं से इंसानों को समझने का सफर शुरू कर सकते हैं। जब आप देखना सीख जाते हैं, जब आप ये समझने लगते हैं कि एक मुस्कान सिर्फ मुस्कान नहीं होती, एक आंख की झपकी के पीछे भी कहानी छुपी हो सकती है, तो आप धीरे धीरे उस दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जहां सच और बिहेवियर के बीच का रिश्ता आपको दिखने लगता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हर इशारे का मतलब एक जैसा नहीं होता। किसी का हाथ जोड़ना किसी के लिए रिस्पेक्ट हो सकता है तो किसी और के लिए घबराहट का संकेत। इसलिए पैट्रिक किंग कहते हैं, एक संकेत कभी काफी नहीं होता, हमेशा पैटर्न देखो, और जब पैटर्न टूटे वहीं होता है असली क्लू। यानी किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए आपको 4 बेसिक पिलर्स को सीखना होगा। जैसे किसी डिटेक्टिव के पास सुराग होते हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए, वैसे ही आपके पास भी होनी चाहिए एक टूल किट जो किसी के इरादे, इमोशंस और इरादों को समझ सके। और वो टूल किट क्या है? चलिए अब बात करते हैं उन 4 पावरफुल पिलर्स की जो किसी भी इंसान को समझने के लिए आपके पास होने चाहिए, ताकि जब कोई आपको नकली स्माइल दे तो आप उसके पीछे छुपा हुआ असली मतलब पहचान सको। हर इंसान कुछ ना कुछ कह रहा होता है, चाहे वो चुप ही क्यों ना हो। पर सवाल ये है, क्या आप सुन पा रहे हो या नहीं? पैट्रिक किंग बताते हैं एक बहुत ही आसान लेकिन जिंदगी बदलने वाला फ्रेमवर्क, जिससे आप किसी भी इंसान का बिहेवियर समझने की ताकत डेवलप कर सकते हैं। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं द 4 पिलर्स ऑफ रीडिंग पीपल, यानी वो 4 टूल्स जिनसे आप किसी को भी समझ सकते हो बिना उससे एक भी सवाल पूछे। पिलर 1, बेसलाइन। जब इंसान रिलैक्स होता है तब वो कैसे बिहेव करता है? सबसे पहले समझो किसी का बेसलाइन क्या है। बेसलाइन मतलब उस इंसान का नॉर्मल बिहेवियर। जब वो तनाव में नहीं होता, झूठ नहीं बोल रहा होता, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा होता, तब वो कैसे बर्ताव करता है। सोचिए, अगर आपको यही नहीं पता कि कोई आम तौर पर कैसा बिहेव करता है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो कब एक्टिंग कर रहा है या कब झूठ बोल रहा है? उदाहरण, आपका दोस्त अमित हमेशा शांत और खुश रहता है, धीरे से मुस्कुराता है, आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक दिन आप बस एक सीधा सवाल पूछते हो, कल तुम कहां थे? और वो अचानक आंखें चुराने लगता है, ज्यादा हंसने लगता है, या फिर बिना पूछे बहुत सारी डिटेल बताने लगता है। यहां आप उसकी बेसलाइन से उस असामान्य रिएक्शन को कंपेयर करते हो। बेसलाइन जानना मतलब उसकी डिफॉल्ट सेटिंग को जानना। पिलर 2, डिविएशन। जब बिहेवियर अचानक बदल जाए, बेसलाइन के बाद आता है डिविएशन। यानी जब कोई इंसान अचानक अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो वो एक संकेत होता है। संकेत कि शायद कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो लफ्जों में नहीं कहा जा रहा। डिविएशन नॉइज आर, वो दरार जहां से सच बाहर झांकता है। पैट्रिक कहते हैं, डिविएशन वही दरार है जहां से सच बाहर आता है। उदाहरण, कोई इंसान आमतौर पर कॉन्फिडेंट है, आंखों में सीधा देखता है, उसकी बॉडी ओपन रहती है, लेकिन जैसे ही आप उससे किसी खास इंसान का नाम लेते हो, वो सिमट जाता है, आंखें झपकनी बंद हो जाती हैं और आवाज धीमी हो जाती है। ये डिविएशन है और आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए। पिलर 3, क्लस्टर, यानी एक नहीं कई संकेतों पर ध्यान दो। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। एक सिग्नल देखा और तुरंत नतीजा निकाल लिया। पैट्रिक कहते हैं, एक अकेला संकेत गुमराह कर सकता है,
लेकिन 3 संकेत मिलकर सच का दरवाजा खोलते हैं। इसलिए आपको क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स देखना होगा। सोचिए, कोई आंखें चुरा रहा है, हो सकता है नर्वस हो, लेकिन अगर वो आंखें चुरा रहा है, हाथ पसीने से भीगे हैं और ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये तीनों चीजें मिलकर आपको इशारा देती हैं कि कुछ गड़बड़ है। क्लस्टर कहां-कहां दिखते हैं? चेहरा, आवाज, हाथ, पैर। हाँ, पैर भी इशारे देते हैं। अगर कोई आपके पास खड़ा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो समझ जाइए उसका मन वहां से निकलने का है। पिलर नंबर 4, कॉन्टेक्स्ट, यानी हर सिचुएशन में एक जैसा मतलब नहीं होता। ये पिलर सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। कॉन्टेक्स्ट, हर बार किसी का हाथ बांध लेना डिफेंसिवनेस नहीं होती। हो सकता है उसे ठंड लग रही हो या वो आराम से खड़ा हो। कॉन्टेक्स्ट मतलब उस वक्त का माहौल, सिचुएशन, रिश्ते और मूड। पैट्रिक कहते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के आप बस अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ आप सही समझ पा रहे हो। उदाहरण, आप ऑफिस में मीटिंग के दौरान किसी को चेयर पर हिलते हुए देखते हो। क्या वो नर्वस है? शायद। लेकिन वही इंसान अगर पार्टी में वही हरकत कर रहा हो और म्यूजिक बज रहा हो, तो ये मूवमेंट खुशी की हो सकती है। यानी बिना सिचुएशन समझे किसी का बॉडी लैंग्वेज समझना वैसा है जैसे किसी की डायरी पढ़ना बिना उसकी भाषा जाने। जब आप इन 4 पिलर्स को समझ लेते हो, आप लोगों के दिल और दिमाग की बातें जान सकते हो बिना एक शब्द बोले। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इमोशनल लीक। जब दिल बोल देता है, बिना इजाजत के हर इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो अपने आप निकल जाते हैं। इसी को पैट्रिक किंग कहते हैं इमोशनल लीक। ये वो छोटी छोटी हरकतें होती हैं जो चेहरे, आवाज या बॉडी में बस एक पल के लिए दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देना जानते हो तो यही पल सब कुछ खोल देता है। माइक्रो एक्सप्रेशन, वो सच्चाई जो छुपाई नहीं जा सकती। पैट्रिक बताते हैं, जब कोई फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है तो चाहे इंसान कितनी भी एक्टिंग कर ले, उसका चेहरा 1 सेकंड से भी कम में वो फीलिंग दिखा ही देता है, और इसी को कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन सिर्फ 0.25 सेकंड के लिए दिखते हैं, लेकिन असली इमोशन की झलक दे जाते हैं। उदाहरण, किसी को अचानक कोई चौंकाने वाली बात पता चलती है तो सबसे पहले चेहरा बताता है, आंखें खुल जाती हैं, आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत उस फीलिंग को छुपाता है नकली स्माइल से। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप उस माइक्रो एक्सप्रेशन को कभी मिस नहीं करोगे। नकली मुस्कान बनाम असली मुस्कान कैसे पहचाने? एक असली स्माइल में सिर्फ होंठ नहीं, आंखें भी मुस्कुराती हैं। उसे कहते हैं डुचेन स्माइल, जिसमें गाल ऊपर उठते हैं और आंखों के पास हल्की सी झुर्रियां बनती हैं। जब कोई सिर्फ होंठों से हंसे लेकिन आंखें बिल्कुल भावहीन लगें, तो समझ जाइए अंदर कुछ और चल रहा है। बॉडी के इशारे, जब चेहरा झूठ बोलता है लेकिन पैर सच बोल देते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कोई इंसान आपके साथ खड़ा है, बातें भी कर रहा है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हैं? ये इमोशनल लीक है। उसका शरीर कह रहा है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। और ये इशारे हमेशा जोर से नहीं आते। कभी कभी जबड़ा कसना, नाक फुलाना, उंगली चाटना या पैर हिलाना भी अंदर की बेचैनी दिखाता है। जितना ज्यादा आप अवेयर होते जाओगे, उतना ही आप लोगों के चेहरों, हाथों, पैरों और आंखों में छुपी दिल की भाषा समझने लगोगे। और यही होती है इमोशनल लीक, जहां से लोगों का झूठ, उनकी घबराहट और कभी कभी उनका प्यार भी दिखने लगता है। लेकिन अगर कोई अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा हो, तो क्या ये संकेत तब भी काम करते हैं? और क्या ऐसे लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना आपके जाने? यही हम जानेंगे अगले हिस्से में, जहां बात सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि झूठ, माइंड गेम्स और छुपे एजेंडा से बचने की भी होगी। कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और जब बाद में सच सामने आया, आपने खुद से एक ही सवाल किया, मुझे उस वक्त क्यों समझ नहीं आया? यही होता है जब हम झूठ को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सच से डर लगता है। कॉन्सेप्ट नंबर 5, झूठ पहचानना इतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। पैट्रिक किंग कहते हैं,
झूठ बोलने वाला अक्सर जरूरत से ज्यादा दिखावा करता है। लोग सोचते हैं अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर रहा तो वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार झूठ बोलने वाले ज्यादा आई कांटेक्ट बनाते हैं ताकि वो सच्चे लगें। झूठ पकड़ने के लिए सिर्फ एक इशारे पर भरोसा मत करो। इन रेड फ्लैग्स पर ध्यान दो। 1. बहुत ज्यादा डिटेल देना। झूठ बोलने वाला जरूरत से ज्यादा बातें करता है ताकि उसकी कहानी सच्ची लगे। 2. रुकना और बात दोहराना। वो आपके सवाल को दोहराता है ताकि सोचने के लिए वक्त मिल जाए। मैं कल कहाँ था? मैं तो राहुल के साथ था। 3. अचानक बॉडी टाइट हो जाना। तनाव बढ़ते ही उसका शरीर अकड़ने लगता है। 4. बातों और बॉडी लैंग्वेज में फर्क। आवाज कुछ और कह रही होती है और बॉडी कुछ और। उदाहरण, अगर कोई कहे मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवाज धीमी है, आंखें चुरा रहा है, हाथ बांधे हुए हैं, तो ये मिसमैच है। जहां शब्द और व्यवहार एक जैसा न लगे वहां सावधान हो जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 6, इमोशनल मैनिपुलेशन। जब कोई दिल छूता है, सिर्फ कंट्रोल के लिए झूठ एक तरफ होता है, लेकिन कुछ लोग बिना झूठ बोले भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। पैट्रिक कहते हैं, ये लोग इमोशनल गेम्स खेलने में मास्टर होते हैं। उन्हें पता होता है दिमाग का कंट्रोल मुश्किल है, लेकिन दिल का कंट्रोल वो उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। आइए समझते हैं उनकी वो चालें जिनसे वो आपके जज्बात को रिमोट कंट्रोल बना लेते हैं। नंबर 1, गिल्ट ट्रिपिंग। मैं तो सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुनने में ये एक दुखी इंसान लगता है, लेकिन असल में ये एक सोच समझकर बिछाया गया इमोशनल जाल होता है। वो आपको गिल्टी फील करवाते हैं ताकि आप वो सब कर दें जो वो चाहते हैं। आप सॉरी बोलते हो और वो कंट्रोल ले लेते हैं। नंबर 2, गैस लाइटिंग। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने कब ऐसा कहा था? ये वो पल होता है जब आप कुछ सच महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला आपके दिमाग के साथ खेलता है। आपको लगता है शायद मेरी ही गलती है, और धीरे धीरे आप अपने ही जज्बातों पर शक करने लगते हो। ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होता, ये आपकी पहचान को धीरे धीरे खत्म करने वाला जहर होता है। नंबर 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल दूरी। कुछ लोग अचानक ठंडे हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं, दूरी बना लेते हैं, और आप पूरी रात सोचते रहते हो, मैंने क्या गलती की? क्या मैंने उन्हें हर्ट कर दिया? असल में ये उनका पावर गेम होता है। वो आपको इनसिक्योर बनाते हैं ताकि उनकी अहमियत बढ़ जाए। जब तक आप उनके पीछे न भागो, वो आपको अपनी खामोशी से तोड़ते हैं। नंबर 4, लव बॉम्बिंग। पहले दिन तुम मेरी जिंदगी हो, अगले दिन कॉल तक नहीं उठाते। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, अटेंशन और केयर मिलती है। आपको लगता है ये तो सपना है, लेकिन जैसे ही आप उनके इमोशनल जाल में फंसते हो, कंट्रोल शुरू हो जाता है। रूल्स बनते हैं, उम्मीदें बढ़ती हैं, और वो इंसान अब आपके इमोशंस का मालिक बन जाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, एक मैनिपुलेटर को झूठ की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ आपके जज्बात चाहिए होते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह होती है जब हम उन पर भरोसा करते हैं जिनके एक्शन हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। कभी लगता है प्यार है, कभी लगता है दबाव है, और तीसरी बार आप समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान आपके लिए सही है या सिर्फ चालाक। रियल लाइफ फ्लैशबैक। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किसी ने आपसे बात की, उसमें गर्मजोशी भी थी, लेकिन आपके दिल ने कहा कुछ तो फेक है। फिर आपने खुद को समझाया, नहीं यार, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, और कुछ वक्त बाद वही इंसान आपके इमोशंस का तमाशा बना देता है। आप रोए, टूटे, कंफ्यूज हुए, और फिर भी आपने खुद को ही दोष दिया। शायद मुझसे ही गलती हो गई। दिल का सबक। लफ्जों के पीछे का टोन सुनो, सवालों के बीच की खामोशी को देखो, क्योंकि हर मैनिपुलेटर की यही चाल होती है, आपके दिल का इस्तेमाल, आपके ही खिलाफ करना। आप इमोशनली सेंसिटिव हो, ये आपकी कमजोरी नहीं है, लेकिन जब कोई उसी सेंसिटिविटी का फायदा उठाए तो समझ जाओ, प्यार और कंट्रोल में फर्क होता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, हो सकता है किसी और को आपकी कहानी से उसका जवाब मिल जाए। अब बात करते हैं उस अगले सबक की
जो बताता है कि इन लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए। सेल्फ डिफेंस, कैसे बचें इन गेम प्लेयर्स से। 1. पैटर्न देखो। बहानों को नहीं एक बार इग्नोर होना चल सकता है, बार बार नहीं। अगर कोई इंसान बार बार ऐसा बर्ताव कर रहा है जो आपको कंफ्यूज कर दे, तो समझ लो शक गलत नहीं होता, इंसान होता है। 2. अपने आप से पूछो, उनका मकसद क्या है? क्या वो वाकई आपका भला चाहते हैं या आपको कंट्रोल करना? अगर आप हर बार गिल्टी, थके हुए या उलझन में महसूस करते हो, तो वहां प्यार नहीं, कंट्रोल होता है। 3. थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस लो, ताकि सच्चाई दिख सके। इमोशंस में रहते हुए चीजें साफ नहीं दिखती। कभी कभी थोड़ा दूरी बनाना जरूरी होता है, ताकि आप सच्चाई को साफ साफ देख सको। और जब आप ये सब देखना सीख जाते हो, झूठ, मैनिपुलेशन, छुपी बातें, तब आपको एहसास होता है कि असली ताकत सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने में है। अब वक्त है उस लेवल का जहां आप रिश्ते बनाते हो, ट्रस्ट डेवलप करते हो और इमोशनली इंटेलिजेंट बनते हो, बिना किसी नकली इशारे के। किसी को समझना सिर्फ उनके झूठ पकड़ना नहीं होता, कभी कभी उनके दर्द को महसूस करना भी होता है। ये सफर जो हमने शुरू किया था, सिर्फ इसलिए नहीं था कि हम दूसरों के राज समझ सकें, बल्कि इसलिए था कि हम उनके जज्बातों को महसूस कर सकें और उनकी नजर से चीजों को समझ सकें। और यहीं आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का असली रोल। कॉन्सेप्ट नंबर 7, एम्पैथी बनाम माइंड रीडिंग। पैट्रिक किंग एक ताकतवर बात कहते हैं। आप माइंड रीडर नहीं हो, लेकिन आप एक एम्पैथिक ऑब्जर्वर जरूर बन सकते हो। माइंड रीडिंग मतलब अंदाजा लगाना, एम्पैथी मतलब मौजूद रहना। जब आप किसी की आंखों में देखे बिना कह देते हो, तू ठीक नहीं लग रहा आज, और वो इंसान 1 सेकंड के लिए चुप हो जाए, वही होती है समझने की असली ताकत। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ठीक कर दो। इसका मतलब होता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सुन रहा हूं, तू अकेला नहीं है। और जब आप किसी को यह महसूस करवा देते हो, तो उस इंसान का ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लगाव बहुत तेजी से बढ़ता है। कॉन्सेप्ट नंबर 8, इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। बिना मैनिपुलेशन के क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही दूसरों का दिल जीत लेते हैं। न उन्होंने कोई एक्टिंग की, न बटरिंग, न कोई झूठी मुस्कान, लेकिन फिर भी लोग उनकी बात सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो ऐसे लोगों में क्या खास बात होती है? सिंपल सी बात है, वो लोग दूसरों को सच में समझते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं, जब आप दूसरे इंसान की दुनिया को महसूस करने लगते हो, बिना उसे जज किए, बिना उसे कंट्रोल किए, तभी असली कनेक्शन बनता है। और ऐसा कनेक्शन बनाने के लिए किसी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं होती, बस कुछ सिंपल टूल्स की जरूरत होती है। टूल 1, मिररिंग। जब आपकी वेवलेंथ मैच हो जाए, एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। आप अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहे हो, वो थोड़ा झुककर धीरे धीरे बोल रहा है, और आप भी नेचुरली थोड़ा झुककर उसी स्पीड में जवाब दे रहे हो। क्या होगा? आप दोनों के बीच एक कंफर्ट जोन बन जाएगा, बिना किसी जोर के। इसे ही कहते हैं मिररिंग। जब आप किसी के टोन, बॉडी लैंग्वेज या बोलने की स्पीड को हल्का सा मैच करते हो, तो सामने वाला महसूस करता है, ये इंसान मुझे समझ रहा है, ये मेरे जैसा है। लेकिन ध्यान रखना, मिररिंग कभी भी अजीब या रोबोट जैसी नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी झलक होनी चाहिए, बस उतनी ही काफी है। टूल 2, वैलिडेशन। जब आप किसी का दर्द समझते हो, सोचिए कोई अपना दुखी महसूस कर रहा है और दुनिया उसे कह रही है, अरे यार इतना तो कुछ हुआ ही नहीं, मूव ऑन करो। लेकिन आप बस एक लाइन कहते हो, मैं समझ सकता हूं, यह फेज तुम्हारे लिए कितना टफ होगा। बस इसी लाइन से आप उस इंसान के लिए एक इमोशनल सहारा बन जाते हो। लोग वैलिडेशन के लिए तरसते हैं, उन्हें बस इतना सुनना होता है, तेरे इमोशंस सही हैं, तू गलत नहीं है। और जब आप इतना छोटा सा काम करते हो, ट्रस्ट अपने आप बनने लगता है। टूल 3, एक्टिव लिसनिंग। जब आप सिर्फ सुनते हो, बोलते नहीं। अक्सर लोग किसी को इसलिए सुनते हैं ताकि अपना जवाब तैयार कर सकें, लेकिन अगर आप किसी को बिना टोके दिल से सुनते हो, तो वो इंसान धीरे धीरे अपने आप को खोलने लगता है। वो अपने सीक्रेट्स, जज्बात
और वो बातें भी बता देता है जो शायद उसने पहले कभी किसी से नहीं कही होती। पैट्रिक किंग कहते हैं, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत करो, लोगों में इंटरेस्ट दिखाओ। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, ना कि बस वो जो खुद को स्मार्ट दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9, सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद क्या सिग्नल दे रहे हो? अब एक और आईना देखो, इस बार दूसरों का नहीं, अपना। कभी सोचा है आप खुद कैसे दिखाई दे रहे हो? लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वो आपको देखते भी हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशन, सब कुछ। अगर आप अजीब ढंग से खड़े हो, आंखों में आंख डालने से बचते हो या हाथ छिपाकर बात करते हो, तो लोग क्या सोचेंगे? या तो कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर कुछ छिपा रहा है। यही होती है सेल्फ अवेयरनेस। मैं खुद को कैसे पेश कर रहा हूं? लोग मुझे किस नजर से देख रहे हैं? मेरे एक्शंस क्या सिग्नल भेज रहे हैं? जब आप इस आईने को पहचान लेते हो तो आप खुद को लेकर भी कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो और दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? अब चलो कुछ रियल लाइफ सीन देखते हैं जहां आप इन टूल्स का मैजिक यूज कर सकते हो। 1. जॉब इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू रूम में बैठे हो। इंटरव्यू लेने वाला आपसे नॉर्मल टोन में बात कर रहा है, लेकिन बार बार उसकी नजर स्क्रीन या पेन की तरफ जा रही है। ये एक साइन है उसका ध्यान पूरी तरह आप पर नहीं है। तो क्या करें? मिररिंग का इस्तेमाल करें। उसकी टोन और स्पीड से मेल बैठाओ, शांत एनर्जी बनाए रखो और वैलिडेशन वाले टोन में बात करो। मुझे लगता है ये रोल मेरी स्ट्रेंथ्स के साथ पूरी तरह मैच करता है। इससे एक सटल कनेक्शन बनता है बिना किसी झूठी मुस्कान के। तो रिलेशनशिप, डेटिंग। कोई इंसान आपके साथ फिजिकली तो मौजूद है, लेकिन हर वक्त फोन चेक कर रहा है, आंखों में कोई चमक नहीं है, तो समझ जाओ कुछ कमी है। वहां इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम है, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर आप किसी को गहराई से समझना चाहते हो तो उसकी आंखों में झांक के देखो, उसकी बातों के बीच की खामोशी को समझो। 3. दोस्ती में। आपका दोस्त उदास है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। उसकी आंखों में हल्का सा पानी है, आवाज भारी लग रही है। बस उसी पल आप कह देते हो, मुझे लग रहा है तू ठीक नहीं है, मैं सुनने के लिए यहां हूं। बस आप उसके लिए वो इंसान बन जाते हो जिसकी उसे बहुत दिनों से जरूरत थी। आखिरी सोच। लोग सिर्फ इंप्रेस करने वाले लोगों से नहीं जुड़ते, वो उन लोगों से जुड़ते हैं जो उनके जज्बातों को समझ सकें। अगर ट्रस्ट बनाना है, अगर रिस्पेक्ट कमानी है, तो समझना सीखो, सुनना सीखो और खुद पे नजर रखना सीखो। जब आप नकली नहीं होते तो आप नेचुरली ताकतवर बन जाते हो। इमोशनल टेक अवे। लोगों को समझना एक टैलेंट है, उनका भरोसा जीतना एक आर्ट है, लेकिन अपने खुद के इमोशंस को समझ लेना, ये तो एक सुपर पावर है बॉस। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो साइकोलॉजी के क्लासरूम में बैठे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो असली जिंदगी में लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं बिना किसी नकाब के, बिना किसी दिखावे के। जिंदगी एक गेम है और ये किताब आपको उस गेम का सीक्रेट मैनुअल देती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरा लगा या कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ता हुआ महसूस हुआ, तो एक काम जरूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल से छू गई। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही दमदार किताबों का पूरा ऑडियो बुक स्टाइल ब्रेकडाउन मिलता रहे, तो बुक एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक सफर है, खुद को समझने का, रिश्तों को गहराई से महसूस करने का और सोच को नया नजरिया देने का। अब जब आपको लोगों को पढ़ना आ गया है, तो चलिए अब अगला कदम उठाते हैं पैसे, रिस्क और माइंडसेट की दुनिया में। देखिए हमारा अगला ऑडियो बुक समरी वीडियो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक यहीं।